अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, कैसर नज़ीर, वो तदरीस के शोबे से भी मुंसलिक हैं और एआई ट्रेनर भी हैं, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल भी हैं और 20 साल से तकरीबन तदरीस और आईटी के शोबे से मुंसलिक हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड भी हैं, आईबीएम सर्टिफाइड हैं, सिस्को सर्टिफाइड हैं साइबर सिक्योरिटी में, और डेटा साइंटिस्ट एआई की भी प्रोफेशनल हैं। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि एआई का इम्पैक्ट जो है एजुकेशन पे, यानी एआई पर जो है वो तालीम पर क्या असर है, उससे रिलेटेड हम गुफ्तगू करेंगे। तो कैसे साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन भी करा दें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पर अपने एक इंटरव्यू में मदऊ किया। इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि मेरा नाम कैसर नज़ीर है। 2011 से मैं जो है वो टेवटा से मुंसलिक हूँ एज ए इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर। और टेवटा में जो है वो सबसे पहले मेरी जो ज्वाइनिंग है वो जीसीटी टेक्सला में हुई। वहाँ पर मैंने 2019 तक सर्व किया और 2019 में मेरी ट्रांसफ़र जीसीटी रावलपिंडी में हो गई। और उसके बाद मैं जीसीटी रावलपिंडी में आ गया। क्वालिफिकेशन मैंने एमएस सीएस किया है 2019 में। और उसके बाद जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन थी क्लाउड कंप्यूटिंग की, वो की हुई है मैंने। और सिमिलर जो है वो साइबर सिक्योरिटी टेक्नीशियन की जो है वो सिस्को की सर्टिफिकेशन है इंटरनेशनल, वो मैंने की हुई है। और अभी इस वक्त जो है वो मैं एक एआई की जो एआई एंड मशीन लर्निंग की सर्टिफिकेशन है इसकी माइक्रोसॉफ्ट की ही, उसके अंदर मैं इनरोल भी हूँ। और वो सर्टिफिकेशन मेरी चल रही है जो कि इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो अगस्त के जो है वो फर्स्ट वीक के अंदर शायद फाइनल जो है वो एग्जामिनेशन हो। तो ये एक शॉर्ट सा तारुफ है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एआई के जो शोबे में आपका आने का सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्योंकि आप इससे पहले जो है वो बैंक में भी थे मेरे ख्याल से, टैफ्टा ज्वाइन करने से पहले फिर टैफ्टा में आप आए थे, तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड ही, लेकिन एआई में आपने अपना सफ़र कैसे शुरू किया, किस तरह आपको ये। जी सर, इसमें जो सबसे पहला मेरी जो मास्टर डिग्री थी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, वो मैंने 2005 में कंप्लीट की थी। तो उसके बाद फिर मेरी जो फर्स्ट जॉइनिंग है, जॉब है, वो मेरी बैंक के अंदर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है उसके अंदर होगी थी। और वहाँ मैंने तकरीबन 1.5 साल सर्व किया है एज ए कंप्यूटर इंजीनियर। और उसके बाद फिर मैंने दुबई इस्लामिक बैंक जो है ये नया नया लॉन्च हुआ था 2007 में। तो इसमें मैंने जो है वो जॉब स्टार्ट की। और वहाँ पर मैं चूँकि यूबीएल का मेरा एक्सपीरियंस था तो वहाँ पर मुझे आसानी से जो है वो जॉब मिल गई उस बेस के ऊपर। तो फिर मैंने 2010 तक वहाँ सर्व किया और फिर 2011 में इधर आ गया। तो एआई जो है वो बेसिकली चूँकि हमारी कंप्यूटर रेलिवेंट टेक्नोलॉजी जो अब इस दौर की जदीद दौर की जो है वो है टेक्नोलॉजी है। तो जब हमने डिग्री की थी कंप्यूटर साइंस की उस वक्त इसका कोई वजूद एज सच मौजूद नहीं था जो कि इस वक्त आपको नज़र आता है। वो सिर्फ किताबों की हद तक था। और थोड़ा बहुत एक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब्जेक्ट हमने फाइनल जो हमारा सेमेस्टर था उसमें हमने पढ़ा था। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो मौजूद थे कि एआई क्या करती है, कैसे चल काम कर रही है और क्या होता है इसमें। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया और हम आगे बढ़ते गए तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो मज़ीद जिद्दत आ गई। और उसके बाद फिर अभी जब तो आपका कोविड है, कोविड ने आके मज़ीद इसको बूम क्रिएट की। और उसके अंदर आपके जो एक पब्लिक लेवल तक का काम है उसमें आगे हम के हमें पता लग गया कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है, हमारे बच्चों को पता चल गया, हमारे पेरेंट्स को पता चल गया। तो हमने वो सारा जो काम है वो वहाँ से इसकी जो है ना वो बेसिकली स्टार्टिंग की है। तो उसके बाद अब जदीद दौर के तकाज़ों के अंदर ज़रूरी है कि आपको एआई के बारे में पता हो और एआई के जो डिफरेंट टूल्स हैं और डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में आपको पता हो। तो वो फिर आप उनके ऊपर काम करें, तो उसी के वक्त के साथ साथ ही सीखा है। और उसी के अंदर जो है वो एआई के अंदर हम भी शामिल हो गए। तो यही सफ़र था एआई को अंदर जाने का। सही। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर एक तालिब इल्म को समझाना हो, तो आजकल के तालिब इल्म जिस तरह चीज़ों को यूज़ भी करते हैं, लेकिन तालिब इल्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझाना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो कैसे हम समझा सकते हैं उसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट डिज़ाइन की डेवलप हुआ है या डिज़ाइन किया गया है
उसमें यही है कि आपकी जो मशीन है, बेसिकली कंप्यूटर है, जो आपके सामने कंप्यूटिंग डिवाइस है, इसके पास एक प्रोसेसर है जो कि इसके अंदर बिल्ट इन किया गया है ताकि वो कंप्यूटर के, इंसान के दिमाग की तरह उसके अंदर काम करे। तो उस चीज को सामने रखते हुए एक ह्यूमन का जो बेसिकली इंटेलिजेंस है, उसको कन्वर्ट किया गया है मशीन इंटेलिजेंस में। तो चूंकि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो तो रियल लाइफ टाइम इंटेलिजेंस है और रियल इंटेलिजेंस है, और उसको जो मशीन है बेसिकली वो ह्यूमन के एक्सपीरियंस से सीखती है। तो हम्म। उस एक्सपीरियंस से जो है वो आप जो है वो मशीन को लर्न कराते हैं, और उसके बाद उसके मुताबिक वो जो है वो बिहेव करती है। तो बेसिकली आप मशीन को इस काबिल और ज़हीन करते हैं, उसके अंदर सलाहियत पैदा करते हैं कि वो आपके जो डिसीजंस हैं उनको प्रॉपर मैनेज कर सके अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस। जी तो जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आजकल हर जगह एआई की बात हो रही है, तो जो एआई है ये तालीम में क्या तब्दीली लाई है अभी तक? क्या सबसे बड़ी अभी तब्दीली लाई है? सबसे बड़ी क्या तब्दीली लाई? एआई जो बेसिकली हमारी है स्टूडेंट के अंदर, अगर हम देखें बेसिकली जो कि लर्निंग प्रोसेस का वो हिस्सा होता है, सिमिलर टीचर जो है वो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। तो इनके अंदर हम देखें तो दोनों के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियां जो है वो एआई लेके आई है। जिसमें सबसे पहले टीचर की अगर मैं बात करूं तो उसको एक हेल्पिंग टूल मिल गया है, और बहुत सारे जो काम उसको मैनुअल करने पड़ते थे, काफ़ी टाइम टेकिंग टास्क उसके पास होते थे जो कि वो परफॉर्म करता था। तो अब एआई की मदद से वो काम सारे उसके लिए आसान हो गए। उसको सिर्फ बेसिक उसका जो जॉब है वो ये है कि आप वो एआई टूल सीख ले। अगर उसको एआई टूल सीख लिया है उसने, तो उसके जो सारे टास्क हैं उसको परफॉर्म करना उसके लिए कोई बड़ा अब मसला नहीं रहा। और दूसरी एंड के ऊपर जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए भी एआई टूल्स ने जो है वो काफ़ी सारी सहूलत पैदा कर दी है। और उसके अंदर जो सबसे बेसिक है कि एक जो वो टीचर है बेसिकली क्लास के अंदर, उनसे अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और वो कॉन्सेप्ट वो टीचर उसको अच्छे तरीके से नहीं बयान कर पाया, या किसी वजह से उसका वो लेक्चर मिस हो गया, तो अब वो एआई टूल की मदद से उस टॉपिक को समझ सकता है, उस टॉपिक को सीख सकता है, उस टॉपिक को जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने सामने ला सकता है, और वो एआई टूल उसको बड़ी ही बेसिक लेवल पर आकर उसको वो चीज़ें समझा देगा। तो ये मेजर जो है वो चेंजेस हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारे लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से एआई ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो तब्दीली इनके अंदर पैदा कर दी है। तो दूसरा सवाल इससे रिलेटेड ही है, थोड़ा सा तो आपने जवाब दिया है, लेकिन क्या चैट जीपीटी उस्ताद का मुतबादिल हो सकता है, या उस्ताद की अहमियत हमेशा रहेगी? देखें, हमारे पास ये जो चैट जीपीटी है या कोई भी दूसरा टूल है, हम सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इंसान का मद्दे मुकाबिल या इंसान का नेमुल बदल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कि चैट जीपीटी हो या कोई भी इससे रेलिवेंट दूसरा टूल आप एआई का यूज करें, तो वो बेसिकली हमारे एक्सपीरियंसेस से जो चीज़ें हमने उसको लर्न कराई हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, हमारा एक सब्जेक्ट होता है, उसके बैकएंड के मॉड्यूल्स होते हैं, उनके थ्रू हम उसको लर्न कराते हैं और फिर वो उसके मुताबिक बिहेव करता है। लेकिन कोई भी एक नया एक्सपीरियंस, कोई भी एक नई चीज जो कि आपका इंसान जो है उसको हैंडल करता है, वो एआई नहीं कर सकती। और एक नया मॉड्यूल आपको देना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है, तब वो एआई या चैट जीपीटी उसको उसके मुताबिक बिहेव करेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो टीचर है उसका नेमल बदल आपकी चैट जीपीटी या कोई भी दूसरी एआई टूल्स उसका हो सकता है। टीचर की अपनी जो है अहमियत है, टीचर की अपनी एक जो है वो क्रेडिबिलिटी है, जिसके मुताबिक जो बच्चे की फेस टू फेस क्लासेस हैं उनमें जो लर्निंग प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है बनिस्बत जो ऑनलाइन सिस्टम से बच्चा सीखे या किसी भी टूल से वो अपनी जो है वो लर्निंग एक्टिविटी को सीखे। तो फिजिकल और फेस टू फेस जो टीचर के सामने बच्चे बैठकर सीखते हैं, वो उसकी एक अपनी ही जो है वो बुकत और अपना ही जो है वो एक सेटअप की अहमियत है। तो उसका कभी भी नेमुल बदल चैट जीपीटी या कोई भी टूल नहीं हो सकता, यही वाला। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी रोजाना की जो तालीम है
उसके अंदर एआई को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टूडेंट रोजाना की जो उसकी डेली एक्टिविटीज हैं, बेसिकली मैंने जो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया वो यही कि उसकी जो डिफिकल्टीज हैं जो उसको टीचर नहीं समझा पाया। क्लास के अंदर तकरीबन आपके 40 से 50 बच्चे को आप पढ़ा रहे होते हैं एक टीचर। तो 40 से 50 बच्चे की एक्सपेक्टेशंस पर टीचर पूरा नहीं उतर सकता। और स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट लेवल्स के होते हैं। कुछ शार्प अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और टीचर बाज औक़ात उनके साथ चलना शुरू हो जाता है और सारी चीज़ों को क्विकली गो थ्रू कर देता है। जो कि क्लास के सिर्फ 10% बच्चे जो है वो उसको समझ पाते हैं या सीख पाते हैं, और वो समझता है कि शायद सारी क्लास ने समझ लिया। तो वो बच्चे जो उसके उस टॉपिक को नहीं समझ पाए, वो आप उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो एआई का टूल का यूज़ करें। किसी भी टूल के अंदर उस टॉपिक को सर्च करें, उस टॉपिक को देखें, और वहाँ से उसको सीखें। और सिमिलर जो हमारे स्टूडेंट्स के अंदर मसला आता है वो यही है कि वो बेसिकली स्टूडेंट एप्लीकेशन मांगता है कि सर इसका मेरी लाइफ के अंदर या रियल लाइफ के अंदर इसकी एप्लीकेशंस बताएं। तो वो भी बहुत सारे टीचर्स जो है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से रियल लाइफ एप्लीकेशंस नहीं बता पाते। तो वो बड़ी आसानी से वो चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल यूज़ करके उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस वो भी समझ सकता है कि ये मेरी आने वाली ज़िंदगी में कहाँ पर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, या कोई दूसरा इंसान कहाँ किस लेवल पर इसका यूज़ करता है। तो ये स्टूडेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि पुराने जब ये टूल्स नहीं थे तो उनके स्टूडेंट्स के लिए मसाइल थे कि वो टीचर की ही बताई हुई बात के ऊपर और किताब के अंदर जो लिखा हुआ है उसी को रट्टा लगाते थे। तो अब रट्टा लगाने की बजाय आप इनको आसानी से घर में बैठ कर इन टूल्स की मदद से उन चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आप क्योंकि हर टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं, मैं तो स्पेसिफिक टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को देखता हूँ। तो इन सब्जेक्ट में तो मैंने देखा है कि फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर होता है, कई में सेकंड ईयर में, जिस तरह इलेक्ट्रिकल में भी सेकंड ईयर में कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, इस तरह टेलीकम्युनिकेशन में थर्ड ईयर में माइक्रो प्रोसेसर और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के स्टूडेंट्स के साथ साथ ये जो मैकेनिकल, सिविल और ऑटो डीजल टेक्नोलॉजी या ऑटोमोटिव के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी यही से मदद ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं उसे अपनी पढ़ाई के लिए? जी बिल्कुल, ये जो एआई है ये तो हर फील्ड के लिए अब एक जदीद दौर की ज़रूरत बन गई है कि आपको हर फील्ड के अंदर, आप चाहे मैकेनिकल के अंदर हों, चाहे इलेक्ट्रिकल के अंदर हों, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकॉम है, मैकाट्रॉनिक्स है, केमिकल्स है, तो जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं इनके अंदर एआई मौजूद है। और एआई से आप अपनी जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका हल आप ले सकते हैं। तो जहाँ तक रही बात हमारे अपने पंजाब टेवटा की या पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की, तो इसमें जो हम बच्चों को फर्स्ट ईयर के अंदर कंप्यूटर पढ़ाते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर करिकुलम की रिवीजन्स की बड़ी अशद ज़रूरत है, जो कि 2016 में लास्ट टाइम की गई है। और उसके बाद अभी सीआईटी का तो लास्ट 2024 में इन्होंने चेंज किया है करिकुलम। लेकिन बाकी जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उनके अंदर इस करिकुलम की ज़रूरत है, और उसके अंदर ये चीज़ें ऐड ऑन करने की रिक्वायरमेंट अब अशद होनी चाहिए, और ताकि बच्चों को इस चीज़ की जो है वो नो हाउ हो और बच्चों को हम क्लास के अंदर पढ़ा सकें। ये सारी चीज़ें जो एआई टूल्स हैं और एआई की बातें हैं, ये सारी चीज़ें हम बच्चे को आउट ऑफ द बॉक्स जाके बताते हैं और आउट ऑफ बॉक्स जाके पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके करिकुलम के अंदर, उनके बुक के अंदर, उनके सिलेबस के अंदर ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं है। और वो अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर शामिल है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ताकि बच्चे को जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर जब जाए तो उन कंप्यूटर के आगे या कंप्यूटर के ऊपर बैठकर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन बनाने में आसानी हो। तो ये करिकुलम के अंदर एक रिवीजन होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर जो एआई टूल्स हैं या एआई की जो बातें हैं इनको शामिल किया जाए, ताकि आने वाला बच्चा इसको अच्छी तरीके से और सिलेबस के मुताबिक जो है वो चीज़ों को सीख सके। आप जो है डेटा साइंस और पाइथन की भी माहिर हैं, तो जिस तरह मैं फर्स्ट ईयर वगैरह के बच्चों को देखता हूँ जो एफएससी आईसीएस वगैरह कर रहे हैं, वो तो पाइथन पे काम, प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हो। तो क्या डीएई के स्टूडेंट्स को भी जो है वो पाइथन सीखनी चाहिए आपके ख्याल में? और पाइथन का जिस थोड़ा सा बता भी दें, क्योंकि कुछ कुछ लोग नहीं उसको समझते होंगे कि क्या मशीन लैंग्वेज है क्या, तो थोड़ा सा उसको भी एलोबरेट कर। पाइथन जो है वो बेसिकली मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन के भी अंदर
कहा कि करिकुलम के अंदर रिवीजन की अशद ज़रूरत है। और अभी जो पाइथन है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ करते हैं, और ये आपकी तमाम जो प्रीवियस लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस, उनके साथ इंटीग्रेटेड है, और उनका ये अपर वर्जन। तो आप इसके अंदर हर तरह के मॉड्यूल, हर तरह की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, हर तरह की आपके अंदर इसको फैसिलिटीज मौजूद हैं। और जो आपकी चैट जीपीटी है ये प्योरली बेस्ड ही पाइथन के ऊपर है। ठीक है, पाइथन का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टूल, कोई भी बात आप चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको बेहतरीन और फिल फोर जो जवाब देती है, और फिल फोर आपको रिस्पॉन्स करती है। और क्योंकि इसके बैकएंड पे सारा जो प्रोग्रामिंग चल रही है वो सारी पाइथन की ही चल रही है, उसी के मॉड्यूल इसके बीच बैकएंड पे काम कर रहे हैं। तो जो सीआईटी का मैंने बताया 2024 में हमारा करिकुलम रिवीजन हुई है, तो 2025 में वो इम्प्लीमेंट हुई है, तो वो उसके अंदर हमने पाइथन लैंग्वेज को एम्बेड किया है, पाइथन लैंग्वेज का कोर्स ऐड ऑन कर दिया है। लेकिन जो हमारे दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके अंदर हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, उनके अंदर अभी तक जो है वो वही सी और सी प्लस प्लस की लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर अभी तक पाइथन जो है वो एम्बेड नहीं की गई। तो अशद ज़रूरत है करिकुलम रिवीजन की और इन सारी चीज़ों को उसके अंदर इंटीग्रेट करने की। हमारा क्योंकि टॉपिक एआई से रिलेटेड है, तो वैसे तो आपने थोड़ा सा बताया है कि मशीन लैंग्वेज जो पाइथन का है, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर कोडिंग नहीं जानता तो क्या वो एआई से सीख सकता है? अगर कोडिंग नहीं जानता तो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल सीख सकता है, बिल्कुल जान सकता है। और उसके अलावा अगर उसको एआई के अंदर इशू है, तो अगर वो, तो उसका क्लास टीचर मौजूद है, टीचर के पास वो जा सकता है, वहाँ उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो इसको समझा सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप टीचर से सीखें। लेकिन अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो फिर सेकंड ऑन आपके पास ऑप्शन है कि आप यूट्यूब और इनकी जो वीडियोस ट्यूटोरियल के ऊपर मौजूद होती हैं वहां से सीखें। और फिर थर्ड ऑप्शन है कि फिर आप कोई भी एआई टूल का इस्तेमाल करें। एआई टूल बेसिकली आपको सिखाने के अलावा आपको डायरेक्ट सॉल्यूशंस दे देता है, जो कि फिर वो सीखने के अमल को थोड़ा सा रोक देता है। कि आप एआई को जो है वो पूछते हैं कि हाउ टू राइट, क्या कहते हैं, इनिशियलाइज अ वेरिएबल, तो वो आपको बेसिकली डायरेक्ट एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करके आपको रिजल्ट दे देता है। लेकिन जब आप किसी टीचर से सीखेंगे तो उस वो आपको सबसे पहले डाटा टाइप बताएगा कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, फिर वेरिएबल्स के नेम कैसे रखे जाते हैं, फिर उसके बाद उसको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो ये तीन स्टेप्स हैं जो कि चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल आपको ये तीन स्टेप्स नहीं बताता। वो डायरेक्ट आपको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का कोड लिख के आपके सामने रख देता है कि ये लें, आपको मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करके दे दिया। तो सिमिलर जो सेकंड ऑप्शन है वो चूंकि आपके सामने टीचर मौजूद नहीं होता, तो कोई वीडियोस वगैरह से आप सीखते हैं, तो वहां पर भी आपके पास जो है वो टीचर ना होने की वजह से कुछ चीज़ें जो है वो आपकी वीडियोस के अंदर स्किप हो जाती हैं और आपको वो समझ नहीं आती। तो इसलिए जो एआई टूल है वो बेसिकली आप सॉल्यूशंस के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग पर्पस जो है वो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसमें अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर तो आपके लिए आसानी है कि एक चीज़ आपको पहले से आती है, आपने एक उससे सोल्यूशन ले लिया, आपने उस सोल्यूशन को गो थ्रू करके उसको सीख लिया कि अब इस सोल्यूशन के अंदर इसने क्या क्या करके दिया। लेकिन आप बिल्कुल अगर बेसिक हैं और आपने कुछ भी नहीं सीखा हुआ, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी टूल से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आपने की हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपने की हुई है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई एक दूसरे से कैसे जुड़े? क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बेसिकली सारा सेटअप जो है वो आपका वर्चुअलाइजेशन के ऊपर जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आप जो कमिंग हमारा टेन्योर है इसके अंदर तीन चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, जो हमारा अभी टर्म स्टार्ट हो चुका है इसमें एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा साइंस। अभी जो आने वाला दौर है वो कंप्यूटर के जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं या स्पेशलाइजेशन है, वो सिर्फ इन तीन फील्ड्स के अंदर ही जो है वो रिक्वायर्ड भी हैं, और इन्हीं तीन फील्ड्स के अंदर जो लोग होंगे उनको जो है वो आगे जॉब्स या आगे जो काम है वो आसान होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बेसिकली आप क्लाउड्स के ऊपर अपना डाटा सेट्स बनाते हैं, उसके ऊपर अपना डाटा जो है वो साइंस के जरिए अपनी मॉड्यूल्स के जरिए डाटा को एम्बेड करते हैं, और उसके बाद जो एआई है, एआई का जो टूल है
वो फिर उसकी मदद से क्लाउड्स का यूज करता है, और वो डाटा कहीं ना कहीं क्लाउड के ऊपर मौजूद होता है, और वहां से वो डाटा एआई की मदद से फैच होता है, सर्च होता है, और उसके बाद फिर आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये जो डाटा साइंस हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग होगी और एआई होगी, ये तीनों टेक्नोलॉजीज या तीनों टर्मिनोलॉजीज से एक दूसरे से लिंक्ड है, और ये मिलकर ही जो है वो आपको एक फाइनल आउटपुट दे रही होती है। सही। और साइबर सिक्योरिटी में एआई किस तरह इस्तेमाल हो रही है, और क्या मुस्तकबिल में हर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को भी एआई सीखनी होगी? साइबर सिक्योरिटी बेसिकली एक सिक्योरिटी फीचर है जो कि ऑनलाइन आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो आपकी कम्युनिकेशंस होती हैं डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर, डिफरेंट यूजर्स के एंड के ऊपर, उसको कैसे जो है वो कंट्रोल किया जा सके, और उसको किस तरह से जो है वो इररेलेवेंट या अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाया जा सके। तो वो सारे टूल्स जो हैं वो आपके साइबर सिक्योरिटी आपको सिखाती है या बताती है कि आपने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको कैसे मेंटेन करना है। चूंकि ये ग्लोबल विलेज के तौर पर आप इंटरनेट का यूज करते हैं, और ग्लोबली जो है वो आप डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपका जो डाटा ट्रैवलिंग हो रही होती है, तो वो कहीं भी जो है वो डाटा ब्रीच हो जाता है। तो फिर उसके ऊपर फिर आपको डाटा कंप्रोमाइज के ऊपर जाना पड़ता है। तो साइबर सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो भी एआई टूल्स और एआई की मदद से जो चीज़ें हैं, जो अपनी क्या कहते हैं मॉड्यूल्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको वहाँ से उनके सॉल्यूशंस ले सकते हैं। और उसकी मदद से जैसे पाइथन लैंग्वेज है, तो जितने भी आपके साइबर सिक्योरिटी के टूल्स हैं या मॉड्यूल्स हैं वो सारे बैकएंड के ऊपर प्रोग्रामिंग ही है, तो वो फिर पाइथन के ऊपर आप उनको एम्बेड कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, और वो आपका काम करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी भी चूंकि हमारी कंप्यूटर की ही फील्ड है, तो अगर उसके अंदर एआई आप सीख लेंगे तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप एआई नहीं भी सीखते तो भी साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ एक जो है वो स्टैंड अलोन जो है वो अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, फिर दोबारा जो है ना, थोड़ा सा क्योंकि आपने एक्सपर्टीज आपकी थी, तो मैंने सोचा कि जो लोगों के जहन में सवाल आ रहे हैं वो जरा आपसे पूछ लूँ थोड़ा। तो हम दोबारा से आते हैं कि एआई इस्तेमाल करते हुए तलबा सबसे ज्यादा कौन सी गलती करते एआई इस्तेमाल करते हुए सबसे ज़्यादा गलती जो है वो बेसिकली एआई टूल्स का इस्तेमाल भी सीखना पड़ता है। आप सिर्फ एक चैट जीपीटी का नाम आपके जहन में आ गया और आप कहें कि मैं इसका एक्सपर्ट बन गया हूँ और मुझे सब कुछ आ गया है, ऐसा नहीं है। या कोई भी दूसरा टूल एआई का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको उसको पहले सीखना चाहिए। लर्निंग जो बच्चा हमारा स्टूडेंट है, और पाकिस्तान के अंदर अमूमन हमारे यहाँ जो है वो बड़े जो एक्सपर्ट्स लोग भी हैं, थोड़े से प्रोफेशनल, वो भी ये समझते हैं कि हमें आ, लेकिन एआई टूल का सीखने का मतलब या बताने का मकसद ये है कि आपको पहले उसकी प्रॉम्प्ट सीखनी पड़ेगी, कि आप उसको क्या रिक्वेस्ट करेंगे तो वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो जो प्रॉम्प्ट है बेसिकली वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो स्टूडेंट है सबसे पहले उसकी जो रिक्वायरमेंट है, या कोई भी प्रोफेशनल है उसकी भी रिक्वायरमेंट यही है कि आप पहले उस टूल की प्रॉम्प्ट के बारे में समझें और उसको सीखें और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। तो जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट आप एआई टूल को देंगे, किसी भी हवाले से जो भी आपका ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आपको आउटपुट में मिलेगा। तो हमारा स्टूडेंट जो है वो प्रॉम्प्ट जो है वो सीखता नहीं है, तो मेरी उनसे यही जो है ना वो उनको रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उनकी जो बेसिक प्रॉम्प्ट्स हैं वो सीखें, किस तरह से उन कोई एआई टूल्स को प्रॉम्प्ट देनी होती है। हैं? तो ये आपने मेरा अगला सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में ही सवाल कर रहा था। तो वैसे अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है? कोई टूल है इसके लिए, या तो छोटा सा टिप दें बस। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते इसमें। अच्छा प्रॉम्प्ट देने का जो है ना वो तो जो एआई टूल है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, और आप ह्यूमन हैं, आप उसके यूजर हैं, तो आपके पास रियल इंटेलिजेंस है। तो बेसिकली जो प्रॉम्प्ट है वो आपका अपना माइंडसेट है सही। कि आप उस टूल से क्या कराना चाह रहे हैं। बाकी जो उसको उसकी प्रॉम्प्ट की लिखने का तरीका है वो आपने उसको समझना है कि आपका जो पहला प्रायोरिटी है वो क्या है।
आपने वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है। पहली प्रायोरिटी है, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि क्रिएट आ इमेज, तो सबसे पहले आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे कि मैंने इमेज क्रिएट करनी है। फिर आप उसको अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट देंगे कि उसके अंदर हेडर क्या है, उसके अंदर फुटर क्या है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपने एक सीक्वेंस से, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट लर्निंग के अंदर आएगा कि आपने उसको सीक्वेंस बताना है कि इस सीक्वेंस से चलना है। आप एंड वाली चीज उसको पहले दे देंगे और पहले वाली चीज आखिर में दे देंगे, तो वो एक फिर आपको नई चीज बना देगा, और वो आपकी जो प्रॉम्प्ट होगी वो आपकी प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं समझी जाएगी। तो इसलिए जो है वो ये प्रॉम्प्ट जो है वो मैंने कहा कि उसको सीखना जरूरी है कोई भी एआई टूल यूज करने से पहले। अच्छा, एक सवाल और मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में करना चाहता हूँ कि क्या एआई से असाइनमेंट बनवाना दुरुस्त है, या सिर्फ इसे लर्निंग असिस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, हमारे यहाँ हम जो स्टूडेंट है उसकी हैबिट इस तरह से डेवलप करते हैं कि वो शॉर्टकट के जो है वो मेथड में जाता है, और शॉर्टकट मेथड की मदद से वो क्या करता है कि वो एआई टूल से ही अपनी असाइनमेंट्स जो है वो बनवा लेता है या उनको ले लेता है। तो एआई जो है वो एक असिस्टेंट है। वो आपकी असाइनमेंट बनाने की जो टास्क है उसके अंदर जो आपकी अपनी लर्निंग है, आपकी अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो इन्वॉल्व नहीं होती। तो असाइनमेंट या कोई भी जो टास्क है जो आपको टीचर की तरफ से दिया जाता है किसी भी लेवल के स्टूडेंट को, किसी भी लेवल के डिग्री के लिए, वो बेसिकली आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को यूटिलाइज करने के लिए वो टीचर डिजाइन करता है कि मेरा बच्चा जो है वो अपने दिमाग से सीखे और अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए वो असाइनमेंट बनाए। तो आप एआई से असिस्टेंट तो ले सकते हैं, लेकिन आप एआई से वो टास्क या वो असाइनमेंट बनवाने से वो आपको फायदा नहीं होगा। उससे आपकी जो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग है वो आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको डाउन कर रहे हैं, और अपने माइंडसेट को आप जो है वो नेगेटिव पहलू की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बेहतर ऑप्शन है कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से उस असाइनमेंट को, टास्क को परफॉर्म करें, और जहां पर आपको कम्प्लेक्सिटी आती है, डिफिकल्टी आती है, और टीचर से असिस्ट करें, और टीचर के साथ साथ आप एआई का टूल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, वालदेन अक्सर एआई से डरती हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वालदेन जो एआई से डरते हैं उनका भी बेसिकली डरने का इशू यही है, जो हमारा स्टूडेंट है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ही वो चाहते हैं कि उसको अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया है किसी डिग्री कोर्स के अंदर, तो वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करे। और अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करेगा तो अपने एक्सपीरियंस से वो खुद एक अपने अंदर एआई सिस्टम डेवलप करेगा। वो डिफरेंट अपने क्या कहते हैं टीचर्स के एक्सपीरियंस से, अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सब ऑर्डिनेट्स हैं, अपने कोलीग्स हैं, उनकी मदद से, उनके एक्सपीरियंस से अपने अंदर एक मशीन लर्निंग का प्रोसेस रन करेगा और अपने सिस्टम के अंदर उन चीज़ों को एम्बेड करेगा। लेकिन जब वो इन चीजों को छोड़कर सिर्फ एआई टूल पे आ जाता है और अपना क्रिटिकल थिंकिंग और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज नहीं करता और अपने माइंडसेट को डेवलप नहीं करता, तो उसकी वजह से पेरेंट जो है वो परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एआई टूल जो है वो यूज कर लेता है, कोई भी उसको काम दो वो फौरन जो है वो एआई टूल की तरफ चला जाता है, अपने दिमाग से या अपनी सोच से वो कुछ भी नहीं करता। तो पहले भी मैंने कहा है कि ये हमारा एआई टूल जो है वो रियल लाइफ इंटेलिजेंस के मद्दे मुकाबिल नहीं हो सकता। जो आप डिसीजन कर सकते हैं, ह्यूमन डिसीजन कर सकता है, वो एआई टूल डिसीजन नहीं कर सकता। उसने जो उस तरह के डिसीजन हुए हुए एआई टूल को सिखाए गए हैं या उसके मॉड्यूल के अंदर एम्बेड किए गए हैं, वही उसने आउटपुट देनी है। सही। बस लास्ट ये मैं आपसे कहूंगा कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कोई पैगाम एआई का इम्पैक्ट जो एजुकेशन पे है उससे रिलेटेड, या कोई जनरल पैगाम आप देना चाहें तो प्लीज। स्टूडेंट और टीचर्स के लिए मेरा एआई के हवाले से यही जो है वो पैगाम है कि एआई को सीखना ज़रूरी है। आप इस दौर की, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, और आने वाले जो अगले 10 साल होंगे, इनमें इसी जो एआई है इसके ही तक चर्चे होंगे और इसी के ऊपर ही लोगों ने काम करना है। तो इसलिए इसको आप सीखें।
और स्पेशली जो आपके टास्क हैं, जो आपके काम हैं, जो आपके सेटअप है, उसके अंदर उसको यूटिलाइज करें बेस्ट वे से। जो स्टूडेंट है उसके लिए स्पेसिफिकली मेरा यही मैसेज है कि आप एआई टूल सीखें, इसके ऊपर काम करें, लेकिन फॉर गॉड सेक अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो ख़त्म ना करें। अपने दिमाग से भी सोचें, उससे काम लें। अगर आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं यूज़ करेंगे और सारे का सारा काम आप एआई टूल पे डाल देंगे और एआई से सीखने की कराने की कोशिश करेंगे, तो ये आपकी आने वाली जो अगली प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आप अपने किसी एक टास्क में तो किसी एक काम में तो शायद आप कामयाब हो जाएं, लेकिन और बहुत सारे पहलू ज़िंदगी के ऐसे हैं जिनके अंदर आप उसमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के बगैर आप नहीं चल सकते। तो आप चूंकि लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, आप ग्रोइंग प्रोसेस में हैं, तो आपके लिए एआई टूल सीखने के साथ साथ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यही मेरा उनके लिए मैसेज है। थैंक यू। कैसर नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आपकी गुफ्तगू इंतहाई मुफीद है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि इस्तिज़ा के लिए भी, जो आजकल के दौर में एआई और इससे रिलेटेड चीज़ों पर काम कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में हूँ आपने, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग से लेके साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग का भी बताया हमें, और एआई के साथ इसका क्या जो है वो रिलेशन है उससे भी हमें मुस्तफ़ीद किया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह।